जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ के घर पर गुरु जी को सब मानते थे। मतलब मेरी मौसी, सास, हमें नहीं पता था गुरु जी के बारे में। संगत जी मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं, मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने एक बेटा जो कि मेरे अंकल यानी कि पति के मामा जी का बेटा है, उसे हमने 2.5 साल का ही ले लिया है। उसे पाला है मैंने, मेरी कोई संतान नहीं हुई है। इसलिए मैं अपने मायके गई थी इलाज के लिए। तब मुझे मेरी मदर इन लॉ की बेटी ने फ़ोन पर कहा कि भाभी जी आप एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर चलो हमारे साथ। तब मैंने भी सोच लिया कि मैं एक बार बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी। संगत जी जब मैं अपने घर हिमाचल से वापस आई तो मैंने और मेरी देवरानी ने अपने अपने अंकल को बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। तब संगत जी हम 18 अप्रैल 2024 के आसपास बड़े मंदिर गए। जब से मैं गुरुजी को मानने लग गई। जब मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। कुछ अरदास बाकी रह गई हैं, गुरुजी वो भी पूरी कर देंगे। अभी हम दूसरी बार गुरु पूर्णिमा पर भी बड़े मंदिर गए थे। वहाँ मेरी देवरानी की तबीयत खराब हो गई थी। वापस आते समय उन्हें चक्कर आया और वो गिर गई रास्ते में। तो एक संगत जी ने रास्ते में उन्हें जल प्रसाद पिलाया और वो ठीक हो गई। पता नहीं वो गुरुजी ही थे जो हमारी परेशानी में हमारे पास आ गए। संगत जी मेरे मायके में मेरी मम्मी जी भी गुरुजी को मानने लग गई हैं। जो मैं उन्हें सत्संग भेजती हूँ वो देखती हैं और उन्हें विश्वास हो गया है। संगत जी मेरे मायके में बहुत परेशानियां चल रही हैं। मेरे 2 भाई हैं, दोनों नशा बहुत करते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि मेरे घर की भी परेशानियां ठीक कर दें। और एक अरदास लगाई है जो मेरे गुरुजी जल्द ही मेरी पूरी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम दूसरी बार गुरु जी के बड़े मंदिर 7 जुलाई को गए, जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन आता है। गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में मुझे मेरी नंद ने बताया, जो कि मेरी मौसी सास की बेटी हैं। वहाँ मैं, मेरे अंकल, मेरी देवरानी, देवरानी के अंकल और उनकी बेटी और मेरा बेटा, हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया। उस दिन मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैं उनको ये कहकर बड़े मंदिर ले गई कि आप एक बार बड़े मंदिर तो चलो, वहाँ का लंगर प्रसाद खाकर आप ठीक हो जाओगे। संगत जी वहाँ से आने के 2-4 दिन बाद मेरे अंकल की तबीयत ठीक हो गई और तीसरी बार गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा पर बुलाया। संगत जी जहाँ मेरा मायका है वहाँ भी सत्संग करवाया गुरुजी ने, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपने घर सत्संग की तैयारी कर ले। हम यही सोच रहे थे कि सब कैसे होगा, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। मेरे घर में कई सालों से कलेश चल रहे थे। जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो मैंने अपने मायके में अपनी मम्मी को बताया था। अब मेरा पूरा परिवार भी गुरुजी को मानने लगा है, बस मेरे छोटे भाई को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत नशा करता है। संगत जी बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उसको नशा मुक्त कर दें और वो भी गुरुजी को मानने लग जाए। उसने पूरे परिवार और अपनी वाइफ को बहुत दुखी कर दिया। गुरुजी उसे जल्द ही ठीक कर दें और उसे जल्द ही परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाएं। मेरा बड़ा भाई भी बहुत नशा करता था, पर गुरुजी की कृपा से अब वो ठीक है। उन्हें गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुला लिया था। गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी और मेरी एक अरदास ये भी कबूल कर लेना कि मेरे छोटे जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ को ब्लेस कर दें गुरुपा। मैं दोबारा जल्द ही अपना तीसरा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है।
प्राची आंटी जी, आपको लख लख शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं इस सत्संग में अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी ससुराल दिल्ली में है और मेरा मायका हिमाचल में। मैं अभी हिमाचल से 2 महीने बाद फंक्शन से दिल्ली आई हूँ। संगत जी, जब भी मैं अपने घर वापस अपने ससुराल आती हूँ तो मेरे घर वाले हमेशा मुझे रोकर भेजते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी, मैंने इस बार गुरुजी से अरदास की थी कि इस बार मेरे घर वाले मुझे हंसकर मेरे ससुराल भेजें। तो संगत जी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। गुरुजी को मेरा लख लख शुक्राना। और संगत जी, अभी दूसरे सत्संग में मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा छोटा भाई बहुत नशा करता है, तो संगत जी, मेरा भाई अभी मेरी भाभी को लेकर उसके मायके जा रहा है। तो मेरी भाभी बोल रही थी कि दीदी, जब मैं वहां आऊंगी आपके पास दिल्ली तो आप मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलोगे। तो मैंने कहा कि अगर गुरुजी की कृपा होगी तो हम जरूर चलेंगे। तो संगत जी, मेरी आपसे और गुरुपा से यह अरदास है कि गुरुजी मेरे भाई भाभी को अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाएं और उनका कष्ट काटे और उन्हें नशा पाने से मुक्ति दिलाएं। यही मेरी गुरुजी से अरदास है। और मैंने गुरुजी से एक और अरदास लगाई है, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। गुरुजी की कृपा से वो अरदास पूरी हो गई तो मैं अपना उसका शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। पिछले सत्संग में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरा छोटा भाई अपनी वाइफ को खुशी खुशी उसके घर घुमाकर ले आए। और संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि वो बहुत नशा करता है और जब भी अपने ससुराल जाता है वहां शराब पीकर लड़ाई करके आता है। तो मेरे गुरुजी से मैंने अरदास की थी कि वो अरदास भी उन्होंने सुन ली। वो भाभी को उनके घर घुमा भी लाया और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। और संगत जी, जब भी भाभी को उनके घर ले जाता था तब लड़ाई झगड़ा होता था और शराब पीकर ये सब करता था। उन्होंने इस बार ज्यादा शराब भी नहीं पी और ठीक ठाक भाभी को घुमाकर ले आया उनके घर से। और मैंने गुरुजी से ये भी अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे भाई को अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाएं। जब वो अपने ससुराल जाए तो बड़े मंदिर घूमकर ही जाए। जो संगत जी, अभी भाई भाभी, उनके बच्चे और मेरे पापा जी भी आए थे, तो गुरुजी ने उन्हें अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। हम वहां रात को गए थे और वहां हमने लंगर प्रसाद भी खाया और हमें बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन भी हुए। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। अब मेरे गुरुजी से ये अरदास है कि वो मेरी मम्मी और भतीजे और मेरी बहन जीजाजी को भी अपने बड़े मंदिर बुलाएं और उन्हें भी ब्लेस करें। संगत जी, जैसा कि मैंने बोला था कि गुरुजी अपनी कृपा मेरे भाई पर भी करे कि वो सारा नशा छोड़ दे, अपनी ऐसी ही कृपा दृष्टि बरसाए मेरे भाई पर। मेरी भाभी हमेशा ये कहती थी कि दीदी, मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान भी मेरी नहीं सुनते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसे नहीं बोलते, भगवान जरूर सुनेंगे तुम्हारी। मैंने कहा एक बार मेरे कहने से बड़े मंदिर चलो, गुरुजी जरूर तुम्हारे कष्ट काटेंगे। तो अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी ने उन पर भी बनाई और उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाया। और मैं यहाँ पे गुरुजी से अरदास भी लगाकर गई हूँ कि बस गुरुजी से मेरा यही कहना है कि मेरी भाभी के कष्ट काट दें और मेरे भाई को हमेशा के लिए ठीक कर दो। अपने माँ बाप की इज्जत करे वो और अपने बीवी बच्चों से प्यार करे, सब नशा छोड़ दे। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। प्राची आंटी को भी शुक्राना जो हमारे सत्संग को अपना कीमती वक्त देकर शेयर करती हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और शेयर करने से पहले जब गुरुजी की इच्छा होगी तब मैं अपना नाम बताऊंगी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी मेरा 1 हफ्ते से मूड ठीक नहीं है। संगत जी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। जब से लेकर मुझे मेरे अंकल जी का साथ नहीं मिला। संगत जी, साथ का मतलब उन्होंने मुझे कभी अपनी वाइफ माना ही नहीं और जो प्यार इज्जत एक बीवी को मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिली। संगत जी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी इनका 2 औरतों से रिलेशन रहा। इसके चलते इन्होंने मुझे वो हक नहीं दिया और ना ही मुझे कुछ समझा, बस मेरे साथ एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता रखा। संगत जी, आज भी इनका वही हाल है। इसके चलते संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूँ, पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचती हूँ और पीछे हट जाती हूँ। संगत जी, मैंने अपने मामा ससुर जी का बेटा अडॉप्ट किया है जो कि 2.5 साल का था, तब से ही मेरे पास है। गुरु जी की कृपा से आज वो 13 साल का है। संगत जी, जब मैं अपने अंकल से कुछ पूछती हूँ या किसी भी बात को लेकर कुछ बोलती हूँ तो मुझे डांट देते हैं और कई बार तो ऐसे शब्द यूज करते हैं जिससे मुझे रोना आ जाता है। एक बीवी होने के नाते क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं है?
पर वो अपना पति होने का फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभाते हैं। मुझसे हर चीज प्राइवेट रखते हैं अपनी, और सबको बता देंगे पर मुझे कुछ नहीं बताते। संगत जी, इस बात का भी मुझे बहुत दुख होता है। अब मुझे ससुराल में भी ऐसा लगता है कि मैं पराई हूँ। संगत जी, आप ही बताओ, जो ससुराल में उसका पति अपनी बीवी को कुछ नहीं समझेगा तो उसे ससुराल में उसका रहने का क्या ही फायदा। एक लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है और वो अपना घर परिवार अपना सब कुछ छोड़कर आती है। उसके बाद उसको उसका पति ही कुछ नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? कैसे मन करेगा ससुराल में रहने का? संगत जी, अभी वो ड्यूटी के चक्कर में कहीं बाहर गए हुए हैं। वहां गए उन्हें 1 हफ्ता हो गया है और ना मुझे कोई कॉल की। और जब मैंने उन्हें फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, कहाँ बिजी थे, तो मुझे उन्होंने इतनी बात कहने पर गंदी गंदी गालियां दी जो मैं बता नहीं सकती। और मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया रो रो के दिन काट रही हूँ। संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने शादी भी अपनी माँ बाप की पसंद से ही की है। मैं अपना दर्द अपने बेटे को बताती हूँ और अपने देवरानी को, जिससे कि मेरा मन हल्का हो जाता है। संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने का कोई मन नहीं था। गुरुजी कहते हैं कि हर सुख दुख में सत्संग शेयर करो। क्या पता मुझे गुरुजी का यही आशीर्वाद मिल जाए। क्या पता गुरुजी कृपा कर दें मुझ पर। मेरी ये अरदास गुरुजी से है कि मेरे अंकल को ठीक कर दो और गलत संगत से निकाल दो और उनके अंदर मेरे लिए प्रेम भर दो, जो कि वो मेरे बिना नहीं रह पाए। संगत जी, मैं अपने अंकल से प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ। 16 साल हो गए मुझे रोते रोते। मैं कहाँ तक संभालूं अपने आप को और अपने मम्मी पापा को क्या क्या बताऊं, वो भी टेंशन में रहते हैं अपने घर की। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी जिंदगी से। बस गुरुजी ही सब ठीक करेंगे मेरी जिंदगी में। मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि मेरे अंकल को अच्छी बुद्धि ब्लेस कर दो, हम दोनों को अच्छा साथ ब्लेस कर दो, ताकि वो मेरी इज्जत करें और गलत संगत छोड़ दें, जो उनका ध्यान अपने परिवार पर रहे और मुझे मेरे बच्चे को देखें। संगत जी, अभी 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं दवाई लेकर आई हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट कराने को कहा है कि कहीं आपको टाइफॉइड ना हो। ये सब सुनने के बाद भी उन्होंने मेरा एक बार भी हाल नहीं पूछा फ़ोन करके कि तुम कैसी हो या कैसी नहीं। क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं है मेरे लिए? संगत जी, इस चीज़ का दुख होता है। या तो मैं कहती हूँ भगवान से मुझे अच्छी ज़िंदगी बख्श दो या मुझे मुक्ति दिला दो इस ज़िंदगी से। बहुत थक चुकी हूँ उनका ये बर्ताव सहते सहते। संगत जी, आज सुबह की ही बात है, मैं बहुत दुखी होकर अपने सोफे पर बैठी थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे न्याय दिलाओगे ना। तभी संगत जी एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से गुजरी और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, कल की ही बात है, जब मैं अपने गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी तो मुझे उनके चंदन तिलक में ओम के दर्शन हुए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी मेरे पति को अच्छी बुद्धि ब्लेस करो और उनके दिल में मेरे लिए प्यार जगाओ और मेरे अंकल जी ये सब गलत आदतें छोड़ दें। फिर मैं अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा से अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरे घर में तो कोई भी नहीं है तो हम सत्संग कैसे करें। और मैं और मेरी देवरानी ने, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों ही बैठकर 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर गुरुजी का शुक्राना सत्संग करते हैं। तो संगत जी, हमने शुक्रवार को शुक्राना सत्संग किया अपने घर में। हमने क्या किया संगत जी, गुरुजी ने हमसे हमारा हाथ पकड़कर करवाया। और संगत जी, जैसा कि मैं पिछले सत्संग में बता रही थी कि मेरे दोनों भाई नशा करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बड़े भाई ने शराब पीनी छोड़ दी है। उन्होंने अपना नशा बंद कर दिया है। गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ। बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरा छोटा भाई भी बिल्कुल ठीक हो जाए। पर संगत जी, जब से वो बड़े मंदिर से आया है बहुत फ़र्क है उसके अंदर, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसे भी बिल्कुल ठीक कर दें, जिससे कि वो भी नशा करना छोड़ दे। संगत जी, मेरे मायके में भी गुरुजी को बहुत मानते हैं सभी लोग। पहले हमारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं थी। हम बहुत पंडित भक्तों के पास गए पर हमें कहीं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब से मैंने अपने मायके वालों को गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया है, तब से हमारे घर में बहुत सुख शांति है। मम्मी बोलते हैं कि अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और संगत जी, मुझे भी गुरुजी से यही उम्मीद है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे।
संगत जी, मेरा एक बड़ा भतीजा है, वो एक गलत लड़के की संगत में पड़ गया है। वह ना ही कहीं काम धंधा करता है और न जाने कैसे लड़के के साथ रहता है जो लड़का नशा करता है और वो अपने मम्मी पापा का कहना भी नहीं मानता। उसके साथ रह रहकर मेरा भतीजा वैसा ही करने लगा है। मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि मेरा भतीजा उस लड़के का साथ छोड़ दे। और मेरा भतीजा घर में किसी का कहना नहीं मानता है और अनाप शनाप बोलता है अपने दादा दादी को। और गुरुजी, उसे एक परेशानी है, उसने बहुत दवाई खाई है, वो ठीक नहीं हो रहा है। संगत जी, उसे पाइल्स की प्रॉब्लम है, दवाई से ठीक नहीं हो रही है, तो गुरुजी उसकी ये बीमारी भी ठीक कर दें। मम्मी उसे रोज जल प्रसाद देती है, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और मेरे जीजाजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी ब्लेस कर दें जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और अपनी तकलीफ को लेकर रोते रहते हैं, बार बार बोलते हैं कि मैं अब नहीं बचूंगा। संगत जी, मैंने यहाँ से जल प्रसाद भिजवाया है और वो दवाई उसी से खाते हैं। जल प्रसाद के साथ तो उन्हें अच्छे से ब्लेस करें गुरुजी। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में अपने अंकल के बारे में बताया था, तो संगत जी ये बात कहीं गलत नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, जिसमें मैं एक भी पल खुशी का नहीं जी पाई। मेरे पति का कहीं दूसरी औरतों से रिलेशन था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसलिए संगत जी, मेरे अंकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। और संगत जी, जहाँ वह अभी काम के लिए गए हैं, काम के सिलसिले में बाहर, तो संगत जी जैसा कि कहते हैं ना कि जब तक अपनी आंखों से नहीं देखो विश्वास नहीं करना चाहिए। और संगत जी, मैं इतनी दूर हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। और संगत जी, जैसा कि मैं उन्हें अपनी आंखों से पहले 2 बार देख चुकी हूँ, तो मुझे उन पर विश्वास नहीं है। और अगर मैं इसके बारे में उनसे कुछ पूछती हूँ तो मुझसे लड़ाई करने लग जाते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं। शायद ये सत्संग मेरे गुरुजी ही मुझसे सुनवा रहे हैं। संगत जी, जिसके बारे में मैंने सुना है उसके साथ वो मेरे घर की ही बात है, तो संगत जी मैं खुलकर उनसे बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मेरे घर की ही बेइज्जती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि संगत जी आप मेरे लिए अरदास करें मुझे, जिससे कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरे दिमाग से गलतफहमी निकाल दे, और अगर ऐसा कुछ है उन दोनों के मन में तो उनके मन में अच्छे भाव डालें, उन्हें अपने रिश्ते की पहचान कराएं कि ये गलत है। मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका है ये सब सुनकर। मेरा मन करता है कि मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाए। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन उनके दिल में मेरे लिए प्यार जगेगा। संगत जी, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि वो जब से वहाँ गए हैं मुझसे बात भी नहीं की उन्होंने। मेरे देवर के कहने से मुझे वहाँ जाकर 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया था। संगत जी, उन्होंने मुझे यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि तेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। संगत जी, उन्होंने मुझे हर लड़ाई में यही बात की है कि तेरी ज़िंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं आएगा। संगत जी, आप ही बताओ, अगर एक पति अपनी बीवी से ये बात बोलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। गुरुजी से ये अरदास है कि हमारे रिश्ते को टूटने से बचा लें और हमें एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ दें। हमें एक बार अपने बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस कर दें। संगत जी, मुझे बार बार ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रहा है, पता नहीं ये सब क्या है और मेरे साथ क्यों हो रहा है। संगत जी, मेरे कष्ट काट दें। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कुछ कष्ट गुरुजी ने काट दिए हैं और कुछ रह गए हैं। संगत जी, एक दुख की बात यह है कि मेरी बड़ी भाभी अपने 2 बड़े बड़े बच्चों को छोड़ के किसी लड़के के साथ चली गई। मेरे भाई को छोड़कर आज उन्हें 5 महीने हो गए। पता नहीं उस लड़के ने उन पर ब्लैक मैजिक किया था। भाई उन्हें बहुत याद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी अपने घर वापस आ जाएं। संगत जी, बड़े भाई बड़े मंदिर जाकर अरदास भी कर चुके हैं। जब उनकी वाइफ घर आ जाएंगी तो वे उन्हें लेकर बड़े मंदिर आएंगे। गुरुजी उनकी अरदास भी पूरी कर दें। मुझे यकीन है कि गुरुजी ये हमारी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। मैंने जैसे कि गुरुजी के आगे 3 पर्ची डाली थी, तो संगत जी उसमें आया कि भाभी आ जाएंगी, तो हमें यही उम्मीद है कि वे जल्दी आएंगी। गुरुजी जल्दी लेकर आएंगे उन्हें। संगत जी, गुरुजी से मेरी ये 2 अरदास हैं। गुरुजी ये भी पूरी कर दें, मेरे जीजाजी ठीक हो जाएं और मेरे अंकल मेरी कदर करने लग जाएं, उनके दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए और मेरी भाभी वापस आ जाएं। हमारा जीवन सुधर जाएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी मैं बहुत दुखी हूँ अपने अंकल के व्यवहार से। उन्होंने मुझे 12 दिन से फ़ोन नहीं किया है। मैंने सभी संगत को पिछले सत्संग में बता दिया है कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। उन्होंने वहां जाकर कोई फ़ोन नहीं किया और ना ही मेरा हालचाल पूछा, ना ही अपने बच्चों के बारे में पूछा। मेरी मम्मी ने भी उन्हें बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप फ़ोन कर लेना। उन्होंने ये बात मेरे अंकल को बताई थी कि उसे टाइफॉइड हो गया है।
यहाँ तक कि मेरी तबीयत के बारे में भी सुनकर ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। संगत जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सोच सोच कर दिन रात रोती रहती हूँ। मेरे अंकल इन 10-12 दिनों में कैसे बदल गए, कोई अपनी बीवी बच्चे को कैसे भूल सकता है बाहर निकलकर। मैं पागल हो रही हूँ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया इनके साथ जो मुझे बिल्कुल वहां जाकर भूल गए। संगत जी, 2 दिन से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि संध्या वेला शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी सोच रही थी कि आज करूं कल करूं, पर कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के आदेश से। संगत जी, अभी परसों की ही बात है, मैं पूजा करके बाहर निकली, जल चढ़ा रही थी। संगत जी, इस टाइम भी मेरे मन में अंकल को लेकर यही सोच रही थी कि वो एकदम से कैसे बदल गए वहां जाकर। गुरुजी, मुझे ये बात बताओ कि उन्हें एकदम से क्या हो गया। ये सोचती हुई मैं बाहर जा रही थी, तभी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरे अंकल का ध्यान कहाँ पर है, क्या वे सही हैं या गलत हैं, उनका ध्यान उनके बच्चों में, उनकी बीवी में लगाओ। ये मन में विचार करके मैं बाहर गई, गुरुजी को याद करके। मेरे पति का ध्यान कहाँ है, उनका ध्यान मेरी तरफ लगाओ। वो मुझे फ़ोन करें, मुझसे फ़ोन पर बात करें, और अगर वो गलत संगत में पड़ गए हैं तो उनको वहाँ से हटाओ। जैसे मैं जल चढ़ाकर वापस आई तो संगत जी, मेरे सर के पास से एक येलो कलर की बटरफ्लाई निकल कर गई। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, मुझे लगा मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो मेरी अरदास भी पूरी करेंगे। उन्होंने मेरी परेशानी सुन ली है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें एकदम से क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए। वे मेरे मायके में ही काम के सिलसिले में अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं। और संगत जी, मेरे पास गुरुजी का यही मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। संगत जी, सोच सोच के बहुत टेंशन हो रही है कि वे वहां जाकर मुझे बिल्कुल ही ना भूल जाएं। पता नहीं अब हमारा रिश्ता दोबारा से ठीक होगा या नहीं, कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दें। बस यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तुझे सपने में भी दर्शन दूंगा और तेरा कष्ट काटूंगा। तो संगत जी, पता नहीं कल हमारे घर में 9 बजे के टाइम एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। वो मेरे देवर के मुंह के पास से ऐसे टच करके बाहर जा रही थी, तो मेरे देवर ने ऐसे हाथों से एकदम से नीचे मारा तो वो नीचे गिर गई। और संगत जी, मैं ये देखकर डर गई कि कहीं मर ना गई हो, और सच में वो मर गई थी। तो मैंने अपने देवर से कहा, हाथ से उठाकर गमले में रख दो। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट काटा है। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ये पता चल जाए कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई उन पर ब्लैक मैजिक है तो गुरुजी उसे काट दें और उनका ध्यान मेरी और मेरे बच्चे की तरफ कर दें कि वो हमसे बस बात। गुरुजी हमारा पल पल साथ देते हैं, पर जब से मेरे साथ सिचुएशन आई है मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। पता नहीं हमारा रिश्ता सही होगा या नहीं। सच में वो कहीं मुझे छोड़ ना दें। संगत जी, मेरी आपसे और गुरुजी से ये अरदास है कि आप सब संगत मेरे लिए अरदास करें कि गुरुजी हमारा रिश्ता ठीक कर दें और हमारे रिलेशन को ब्लेस करें, और कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा दिन नहीं आए कि वो हमें छोड़कर कहीं हमसे दूर जाए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्राची आंटी और सभी संगत को। संगत जी, मैंने कल के ही सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी ने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, जो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, तो मेरे अंकल जी की आज मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझसे बात की। पर संगत जी, ये भी उन्होंने अपने भाई और मेरे मम्मी के कहने पर ही मुझे कॉल की। जब उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो फ़ोन कर लो। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो संगत जी, ऐसा कहकर करवाने का भी क्या फ़ायदा। और मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई है कि अगर वो कहीं किसी और दूसरी औरत से बात करते हैं, उनका वहाँ से ध्यान हटाकर अपनी वाइफ और अपने बच्चों को याद रखें और अपने परिवार से प्यार करें, तब तो अच्छा लगता है। किसी से दिखावे का रिश्ता रखने का भी क्या फ़ायदा संगत जी, जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी। गुरुजी ने मेरी वो अरदास पूरी की, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यही देखकर मुझे खुशी हुई। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। संगत जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी जहाँ भी रहें मैं उनके साथ रहूँ, चाहे वो मायके में रहें या ससुराल में रहें, मुझे अपने साथ रखें। संगत जी, उनका अपने घर से मन दुखी हो गया है, क्योंकि हमारे घर में एक बहू ऐसी है, छोटी बहू लड़ाई झगड़े करवाती है। उसी की वजह से मेरे अंकल जी घर छोड़कर चले गए हैं और वो ये कहते हैं कि अब मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, तुम लोगों को भी वहीं बुला लूँगा और मुझे भी ले जाने की कहते हैं। संगत जी, मेरे बीच वाले देवर की बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा वहाँ ले जाए तो मैं अकेली न जाऊँ, मेरा पूरा परिवार साथ जाए।
अगर वहाँ सेटल हो तो मेरा परिवार मेरे साथ हो, क्योंकि मैं इन दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। संगत जी, मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो गुस्से में अपने घर वालों को भी गाली देते हैं, इसलिए हम लोगों से सही से बात भी नहीं करते हैं। उन्हें छोटी बहू की कुछ बात बुरी लग गई थी, इसलिए मेरे अंकल घर छोड़कर चले गए गुस्से में कि मैं अपने ससुराल में ही खुद का काम खोलूंगा। मुझे कह रहे थे कि तुम्हें भी वहीं बुला लूंगा। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि वो परिवार के साथ ही रहे, चाहे वो छोटी बहू हमारे साथ रहे या नहीं, पर जो उनके बीच वाला भाई है, उनके बच्चे और पापा साथ में रहें। संगत जी, मेरे पापा मेरे अंकल का इसलिए सहारा करते हैं कि मेरे जो दोनों भाई हैं वो थोड़ा पापा का कहना नहीं मानते। मेरे भाई पहले नशा करते थे, पर गुरुजी की कृपा से अब वो ठीक है, बस बात नहीं मानते हैं। इसलिए पापा सोचते हैं कि मेरे दामाद ही मेरे साथ मिलकर काम करें और यहीं रहें। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल का अभी खुद का परिवार है और जितना पास में रहेंगे उतनी दूरियां होती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई अपनी जिम्मेदारी समझें ताकि मेरे पापा उनका सहारा करें और मेरे अंकल अपने परिवार के साथ रहें। यही अरदास है मेरी गुरुपा से। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों परिवार खुश रहें, ससुराल भी और मेरा मायका भी। दोनों भाई अपनी जिम्मेदारी समझें ताकि मेरे पापा को किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ना पड़े और हम अपने परिवार में खुश रहें। वो मुझे वहाँ रखना चाहते हैं अपने साथ, पर मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ बच्चों के साथ। संगत जी, मेरी यही अरदास पूरी हो जाए। बस गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी है कि मेरे अंकल को जो दिल दिमाग में किसी दूसरी औरत को लेकर जो भी चल रहा है वो उसे निकाल दें। अगर ऐसा कुछ है उनके दिमाग से तो उसे निकाल दें, या अगर ऐसा नहीं है तो मेरे दिमाग से गलतफहमी को निकाल दें और उनके दिल में इतना प्यार भरे मेरे लिए कि मुझे ज़िंदगी में कभी दुख ना मिले। उनके इस बिहेवियर से मुझे विश्वास हो जाए कि मेरे अंकल बिल्कुल सही है, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। संगत जी, मेरी उजड़ी हुई ज़िंदगी फिर से संवर जाएगी। संगत जी, मेरे अंकल जी भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं, उनके सत्संग भी सुनते हैं, तो मुझे उम्मीद है गुरुजी उन्हें जल्द ही अच्छी बुद्धि और ज्ञान देंगे। संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ अपने पति की इन हरकतों से। बस वो जल्दी ठीक हो जाए, उनका गुस्सा कम हो जाए और वो अपनी गलतियों को माने और अपने साथ ही मुझे रखें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, मुझे आज ही गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे परिवार पर 3 दिन बड़े भारी हैं, तो रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है तो मेरे गुरुजी ही मुझसे ये शुक्राना सत्संग भी करवाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी मैंने 2 दिन पहले ही अरदास लगाई थी कि मेरा भतीजा काम करने लग जाए। वो कहीं काम नहीं करता है और किसी की गलत संगत में पड़ गया था, जो उसका एक दोस्त है। वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, गलत संगत करता है, तो वो भी उसी के साथ रहने लग गया। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि मेरा भतीजा उसका साथ छोड़कर अच्छा काम शुरू कर दे और अपने दादाजी का कहना माने। तो संगत जी, अभी मम्मी ने बताया कि किसी बैंक से उसके लिए काम का ऑफर आया है, तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि वो उसे काम में सिलेक्शन दिला दें और उसका काम लग जाए। बस यही अरदास है कि वह उस लड़के का साथ छोड़ दे। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसका साथ ज़रूर छोड़वाएंगे और कोई शुक्राना सत्संग होगा तो वो मैं शेयर करूंगी गुरुजी की कृपा से। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसा कि मैंने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा है, तो संगत जी, मुझे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता था। मैं सोचती थी कि जैसे सिर्फ कमेंट में ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देना होता है, पर संगत जी, जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई मुझे पता चलता गया कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करते हैं। अब मुझे गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करना आ गया है और मैंने कल ही एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि 3 दिन तेरे घर पर परिवार पर भारी हैं, तो तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करवाएंगे, जो भी करवाएंगे गुरुजी ही करवाएंगे मेरा हाथ पकड़कर। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर ही शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपने अंकल को लेकर बहुत डिप्रेशन में चल रही हूँ। उनकी दिन रात टेंशन रहती है कि वो किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, पर जब मुझे पता था मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, पर अभी मुझे उन पर शक है और मुझे उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही। संगत जी, मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही हूँ कि अगर गुरुजी मैं गलत हूँ तो मेरे दिमाग में गलत फहमी है तो मेरी गलत फहमी को निकाल दो, और अगर वो गलत हैं तो उनकी बुद्धि को सही करो और उनके दिमाग में मेरे लिए प्रेम भरो। मेरे उनके रिश्ते को ठीक कर दो।
मेरे प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए उनके दिल में बिल्कुल भी अपनापन नहीं है। इस चीज़ को झेलते झेलते आज 16 साल हो गए हैं। मैं सोचती हूँ कि आज ठीक होंगे, कल ठीक होंगे। मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे और उनके रिश्ते को ज़िंदगी भर के लिए ब्लेस कर दें, ताकि हम अपना अच्छे से जीवन बिता सकें। 16 साल मैंने बहुत तकलीफ़ में काटे हैं। संगत जी, आज सुबह की बात है, मैं बहुत दुखी होकर अपने सोफे पर बैठी थी। मेरे मन में यही था, अब उनके दिल में मेरे लिए प्यार आएगा या नहीं, ये सब अच्छा होगा या नहीं होगा, मुझे विश्वास दिला दो और आप ठीक कर दोगे तो मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो, ताकि मुझे विश्वास हो जाए और मैं टेंशन फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीऊँ। और गुरुजी मुझे ये विश्वास दिला दो कि आप सब ठीक कर दोगे। तो संगत जी, उसी टाइम मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। संगत जी, मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। संगत जी, मुझे हौसला हो गया, मेरे अंदर हिम्मत आ गई और संगत जी मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया कि मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुरू से ही भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, शुरू से पूजा पाठ में रही हूँ। और संगत जी, मैंने शादी भी अपने मम्मी पापा की मर्जी से ही की है। उसके बाद भी मुझे ये सब कुछ सहना पड़ा। शादी के बाद भी मैंने इतना सब कुछ देखा, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने भोले बाबा पर छोड़ दिया था कि वो सब ठीक करेंगे। संगत जी, 10 साल बाद ये थोड़े बहुत ठीक हुए, आज फिर उसी लाइन पर आ गए हैं। संगत जी, मेरा विश्वास टूट चुका था, फिर भी मैंने पूजा करना नहीं छोड़ा। मैं पूजा करती रही, यही सोचकर कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाए। भोले बाबा पर मुझे पूरा विश्वास था और मुझे गुरुजी पर विश्वास है और मैंने गुरुजी पर ही अब सब कुछ छोड़ दिया है। वो हमारे रिलेशन को ठीक करेंगे। संगत जी, मेरे मम्मी पापा शारीरिक कष्ट से बहुत परेशान हैं। उन्हें 16-17 साल हो गए दवाई खाते खाते, तो उनकी दवाई भी छुड़वा दो, उनकी तबीयत ठीक रहे और हमारे घर वालों को अच्छी बुद्धि से ब्लेस करें। बच्चों को, भाइयों को, भाभियों को, सबको अच्छी बुद्धि दें, अपना घर अच्छे से चलाएं। मेरे और मेरे अंकल के इस बिहेवियर से मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी बेटी के 16 साल ऐसे ही रोते रोते कट गए, क्या होगा। संगत जी, हर माँ बाप को टेंशन होती है अपनी बेटी की, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी टेंशन फ्री कर दो और मेरे मम्मी पापा के दिमाग से भी टेंशन निकाल दो। मेरे अंकल का रिश्ता अच्छे से ब्लेस कर दो ताकि उन्हें भी खुशी हो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरी सभी संगत को और शुक्राना मेरा तहे दिल से मेरी प्राची आंटी को। संगत जी, कल शाम को भी जब मेरे पति ने मुझे फोन किया था, पर जिस तरह से अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए वो बात नहीं की थी। उन्होंने बस टेम्परेरी बात की और फोन रख दिया। संगत जी, मेरी गुरुपा से जैसे अरदास किया कि हमारे रिश्ते को जिंदगी भर के लिए अच्छा कर दें, एक दूसरे के दिल में जगह बनाए हम दोनों और एक दूसरे के लिए विश्वास जगाएं और जिस गलत रास्ते पर वो है उनकी ये सब गलत आदतें छुड़वाएं। संगत जी, गुरुजी से अरदास है कि वो सब कुछ मेरा छोटा भाई नशा करना बिल्कुल त्याग दे और अपना काम करे। संगत जी, उसका काम में मन नहीं लगता, उसने अपनी सारी जिम्मेदारी मम्मी पापा पर छोड़ दी है। गुरुजी से ये अरदास है कि वो उसे अच्छी बुद्धि दें। और मेरे छोटे जीजाजी की तबीयत बहुत खराब चल रही है, उन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। तो उनसे अरदास है गुरुजी कि उन्हें अपने बड़े मंदिर बुला लें और जो भी कष्ट है उनका कष्ट काट दें। उनका एक छोटा बेटा है 7 साल का। संगत जी, उसे गले लगाकर भी बहुत रोते हैं और कहते हैं कि अपनी मम्मी का ध्यान रखना। अब उनका ये कष्ट नहीं देखा जाता। मैंने अपनी छोटी बहन से बोला कि यहाँ पर ले आओ तो उनको गुरुजी ठीक कर देंगे। तो संगत जी, अभी उनका हाथ बहुत तंग है, किराए के लिए भी पैसे नहीं है, खर्चे भी बहुत हैं उनके सर पर, वो बहुत मजबूर हैं। पर जब गुरुजी की कृपा होगी तो गुरुजी बुला ही लेंगे कैसे भी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत